बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ दी सेकंड लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स। अब लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। अब एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले आपको लॉगरिथम के बारे में पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है और इसका इंट्रोडक्शन वगैरह पता होना चाहिए। आप पेज नंबर 23 पे यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको रीड कर सकते हैं। जॉन नेपियर ने इंट्रोड्यूस किया था वर्ड लॉगरिथम और इसी तरह हेनरी ब्रिग्स ने लॉग और एंटी लॉग के टेबल वगैरह प्रिपेयर किए थे। अब इसमें बेसिकली लॉगरिथम है क्या। फॉर एग्जांपल आपको जो है एक वैल्यू गिवन है, एक्सपोनेंट 2 की पावर 3। आपको पता है 2 की पावर 3 किसके इक्वल है, ये इक्वल है 8 के। 3 की पावर 3 आपको पता है ये किसके इक्वल है, 27 के। अब ये जो लॉगरिथम है ये एक्सपोनेंट का ऑपोजिट प्रोसेस है। क्या मतलब है इसका, कि हमें वो पावर फाइंड करनी होती है कि इस बेस का ये जो आंसर है ये कितनी पावर पे आएगा। हमने वो पावर फाइंड करनी होती है। यानी कि अगर आप लॉग फाइंड कर रहे हैं, बेस 10 है, आप लॉग फाइंड कर रहे हैं 10 का। अब इसका क्या मतलब है, आपने ये फाइंड करना है कि 10 की इस बेस की कितनी पावर पे 10 आंसर आएगा। तो 10 की 1 पावर पे आपका आंसर 10 आ जाएगा। इसी तरह लॉग आपके पास बेस 2 है 8। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आप फाइंड करना चाह रहे हैं कि 2 की आप कितनी पावर लें कि आपके पास क्या आंसर आ जाए, 8। तो हमें ये पता है कि 2 की पावर अगर हम 3 लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8। इसी तरह लॉग बेस 3 है 27। अब देखें इसका क्या मतलब है कि ये जो बेस है ये 3 है, इसकी 3 की कितनी पावर लें कि 27 आंसर आ जाए। तो 3 की पावर जब आप 3 लेंगे तो 27 आ जाएगा। अच्छा, अगर कोई बेस नहीं लिखी तो बेस 10 होगी। लॉग आप 100 फाइंड कर रहे हैं, कैलकुलेटर पे देखें लॉग 100 करें, आपका आंसर 2 आ जाएगा। अब 2 आंसर क्यों आया, पहली बात ये है कि इसकी बेस यहाँ पे कितनी है मेंशन नहीं है, तो बेस कितनी होगी 10। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि 10 की कितनी पावर पे 100 आंसर आता है। तो आपको पता है कि 10 की पावर अगर आप 2 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 100। इसी तरह आप कैलकुलेटर पे लॉग 1000 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। अगर आपने इसी फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना होगा तो ये क्या बनेगा, बेस की पावर इक्वल के दूसरी साइड वाली वैल्यू 10 की पावर 1 इज इक्वल टू लॉग जिस वैल्यू का फाइंड कर रहे हैं 10। यानी कि इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसी तरह इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, बेस 3 है, 3 की पावर इक्वल के दूसरी साइड पे 3 है इज इक्वल टू 27। तो आपको इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना आना चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में और लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब देखें 10 की क्या पावर बनेगी, 2 इज इक्वल टू 100। तो बेसिकली लॉगरिथम क्या है, ये है ओपोजिट प्रोसेस एक्सपोनेंट का। यानी कि एक्सपोनेंट में क्या होता है, बेस हमें हमारे पास होती है और हमारे पास पावर होती है। हमने बताना होता है कि इस बेस की इस पावर पे कितना आंसर आएगा। लेकिन लॉगरिथम में हमारे पास बेस होती है और हमारे पास आंसर होता है। हमने वो पावर बतानी होती है कि कितनी पावर पे ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे भी आपके पास मेंशन है इसी पेज पे, यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म में आपने कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपके पास अगर है, यही वैल्यू लिखते हैं, लॉग बेस b है और लॉग आप x का फाइंड कर रहे हैं और वो इक्वल आ रहा है y के। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो वो बनेगा b की पावर y इज इक्वल टू x।
तो ये MCQ के लिए आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। जो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमने ये कन्वर्जन ही करनी है। और इसी पेज पे यहाँ लॉगरिथम की डेफिनेशन भी मेंशन है। द लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल अस हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। अब पावर फाइंड कर रहे हैं। पावर का क्या मतलब होता है कि इस नंबर को कितने टाइम्स हमने अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो असल में हम पावर फाइंड कर रहे होते हैं, ये फाइंड कर रहे होते हैं हम कि कितने टाइम्स हम इस नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये जो आंसर हमें गिवन है ये आ जाए। यानी कि लॉग आपने 100 किया तो आपके पास 2 आंसर आया, क्योंकि 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10 की पावर 2 करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब एक्सरसाइज 2.2 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है जी 1, एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स यहाँ गिवन है। हमने क्या करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। 10 का क्यूब इज इक्वल टू 1000। तो इसको कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लॉग लिख लेना है, लॉग। अब ये जिस वैल्यू की पावर है इसको आपने बेस में लिखना है। 10 यहाँ बेस में आएगा। जो पावर होगी वो इक्वल के दूसरी साइड पे आएगी और जो इसका आंसर होगा वो यहाँ पे लॉग के साथ आएगा। ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया लॉगरिथमिक फॉर्म में। बेस ये 10 जो पावर है वो इक्वल के दूसरी साइड पे और ये जो आंसर है ये लॉग के साथ आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट नंबर 2। आपके पास है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। तो हमें ये गिवन है 2 की पावर 8 यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लॉग लिखेंगे, लॉग। अब यहाँ बेस क्या आएगी, 2 की पावर है तो 2 आ गया बेस में। अब पावर देखें क्या है, पावर आपके पास है 8, तो 8 इक्वल के दूसरी साइड पे और 256 लॉग के साथ आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपके पास 3 की पावर है -3। 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। तो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में। इन लॉगरिथमिक फॉर्म आप लिखेंगे जी लॉग। अब बेस क्या है, बेस 3 है और पावर आपके पास कितनी है -3, तो वो इक्वल के दूसरी साइड पे और वैल्यू है जी इक्वल किसके है 1/27 के। बेस को आपने इसी तरह से लिखना है कि वो पता चले कि ये लॉग की यहाँ बेस में है। ऐसा ना हो कि ऐसे लगे कि ये जो 3 है ये 1/27 से यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। इसको बेस की फॉर्म में ही लिखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें वैल्यू गिवन है 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। तो लिखेंगे जी इन लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉग लिखेंगे पहले। बेस देखें कितनी है, बेस हमारे पास है 20 क्योंकि ये 20 की पावर है और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आएगा 2, जो पावर थी वो इक्वल के दूसरी साइड पे और यहाँ पे आएगा 400। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में हमें गिवन है जी 16 की पावर है, 16 की पावर है और -1/4।
-1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो आप मेंशन करेंगे जी इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो लॉग लिखेंगे, बेस कितनी है आप देखें, बेस है 16, ये आ गया 16, पावर है -1/4 तो इक्वल लगा के दूसरी साइड पे -1/4 और लॉग किस वैल्यू का आएगा 1/2 का, 1/2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 6, 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121। 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121 इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉग लिख लेते हैं। लॉग बेस क्या है, बेस हमारे पास है 11 और पावर कितनी है 2। बेस 11 आ गई और पावर है 2 तो इक्वल के दूसरी साइड पे, और लॉग किसका 121 का। लॉग 121 और बेस 11 इज इक्वल टू 2। तो पार्ट नंबर 6 हो गया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने कन्वर्ट कर लिया लॉगरिथमिक फॉर्म में। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 7 में हमें गिवन है P इज इक्वल टू Q की पावर है R। तो इसको भी चेंज कर लेते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। इन लॉगरिथमिक फॉर्म लॉग आप लिखेंगे। अब ये देखें, ये Q की पावर है, ये Q की पावर R जो है ये दूसरी साइड पे लिखा हुआ है, ये इस तरह से भी आपको आ सकता है। तो Q यहाँ पे आना है बेस में, पावर R जो है वो दूसरी साइड पे आनी है और लॉग के साथ क्या आएगा P। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जी इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8। 32 की पावर है -1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो आपने प्रीवियस पार्ट्स की तरह यहाँ पे लिखना है जी इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो लॉग, अब बेस क्या आएगी, 32 की पावर है तो बेस में आ गया 32, पावर -1/5 है तो इक्वल के दूसरी साइड पे -1/5 और ये इक्वल आ जाएगा किसके 1/2 के। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हमें गिवन थी, हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका ऑपोजिट है, लॉगरिथमिक फॉर्म्स हमें गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। तो पार्ट 1 क्या है जी, लॉग, इसकी बेस 5 है, लॉग है 125 का, 125 इज इक्वल टू 3। तो अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 5 की पावर इक्वल के दूसरी साइड पे 3 है इज इक्वल टू 125। ठीक है, बेस की पावर इक्वल के दूसरी साइड वाली वैल्यू इज इक्वल टू जिस वैल्यू का हम लॉग फाइंड कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2, लॉग 2 बेस 16 इज इक्वल टू 4 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, बेस की पावर इक्वल के दूसरी साइड वाली वैल्यू। पार्ट नंबर 3,
log 23 log है 1 का और इज़ इक्वल टू 0। तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 23 की पावर आ जाएगी 0, 23 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। पार्ट नंबर 4 log बेस जो है वो 5 है और log भी 5 का है, इक्वल किसके है 1 के। तो हम लिखेंगे जी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 5। नेक्स्ट है जी इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में हमें गिवन है जी log बेस 2 log 1/8 का और इक्वल किसके है -3 के। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो ये वैल्यू क्या बनेगी 2 की पावर -3 इज़ इक्वल टू 1/8। 2 की पावर -3 इज़ इक्वल टू 1/8। पार्ट नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट इसके 3 पार्ट रह गए हैं, इनको भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। गिवन क्या है 1/2 इज़ इक्वल टू log की बेस क्या है 9 और log है 3 का। अब देखें जो इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यू हमें गिवन होती थी वो यहाँ पे पहले लिखी हुई है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने ऐसे ही सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दे देनी है जी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के बाद क्या बनेगा 9 की पावर बेस की पावर, बेस हमारे पास 9 है, 9 की पावर 1/2 इज़ इक्वल टू 3 जिस वैल्यू का log है। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 7 5 इज़ इक्वल टू log बेस है 10 और 1 के साथ 1 2 3 4 5 0 है। तो आप यहाँ पे भी मेंशन करेंगे इसी तरह से इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये क्या बनेगा देखें बेस 10 है, 10 की पावर 5 इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 0 1 के साथ। लास्ट पार्ट हमारा रह गया पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमें गिवन है जी log बेस है 4, log है 1/16 का इज़ इक्वल टू -2। तो आपने यहाँ भी लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे ये बनेगा 4 की पावर -2 इज़ इक्वल टू 1/16। 4 की पावर -2 इज़ इक्वल टू 1/16। अब इसी तरह हमने इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट देखा था कि लॉग फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।